मैंने बताया था कि 15 मार्च जो है वो डेडलाइन है। 15 से 20 मार्च के दरमियान इमरान खान साहब को हर सूरत में गिरफ्तार करने का प्लान है और ये ख्वाहिश है मरीम साहबा की, हुक्म है लंदन नवाज शरीफ साहब का। मरीम साहबा मुसलसल कह रही हैं कि अगर इलेक्शन करवाना है तो पहले इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना होगा। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे, तराजू बराबर करेंगे तो इलेक्शन होंगे। और ये सारे का सारा खेल जो है वो बाजवा साहब ड्राइंग रूम में बैठ के खेलते रहे और उन्होंने जब जरूरत पड़ी नवाज शरीफ साहब को इस्तेमाल किया, जब जरूरत पड़ी मरीम साहबा को इस्तेमाल किया, जब जरूरत पड़ी इमरान खान साहब को इस्तेमाल किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मरियम नवाज के पापा ने जो वादे ताकतवर हलकों से किए थे, इस पर साबिर शाकिर ने रोशनी डाली। उनका कहना था कि मरियम नवाज की ख्वाहिश है और नवाज शरीफ का फैसला है कि इमरान खान को पहले गिरफ्तार किया जाए और फिर डिस्क्वालीफाई किया जाए, नवाज शरीफ को मुल्क वापस ला कर अहल बनाया जाए और इस मुल्क पर दोबारा मुसल्लत किया जाए। साबिर शाकिर ने बहुत से हकायक से पर्दा उठाया, आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं। खासतौर पे जब धरना आया था इमरान खान साहब का पहला, उस वक्त भी सुना गया, उसके बाद भी सुना, चौधरी शुजात साहब, डॉक्टर ताहिर कादरी साहब, ये सब और इमरान खान साहब की मुलाकात, ये इस तरह के प्लान बनते रहे। ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के फैसले जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं और उसकी वजह हमारे हुक्मरान भी हैं और वो हुक्मरान हमारे सियासी या गैर सियासी दोनों तरह की लीडरशिप जो है ये चीज़ें उनकी तरफ जाती हैं और वहीं से डिस्क्लोज भी होती हैं। जो मामला है लंदन प्लान का, अब ये जो नया लंदन प्लान है ये मरीम साहबा की तरफ से, नून लीग के हलकों की तरफ से ही सामने आ रहा है। आपके ही प्रोग्राम में एक हफ्ता पहले मैं मौजूद था और मैंने बताया था कि 15 मार्च जो है वो डेडलाइन है। 15 से 20 मार्च के दरमियान इमरान खान साहब को हर सूरत में गिरफ्तार करने का प्लान है और ये ख्वाहिश है मरीम साहबा की, हुक्म है लंदन नवाज शरीफ साहब का और इसको फिर एग्जीक्यूट कर रहे हैं राना साहब और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बुलाते हैं केयर टेकर चीफ मिनिस्टर को और उसके बाद फिर पहली अटैम्प्ट होती है 8 मार्च को और उसके बाद फिर 14 मार्च को ये अटैम्प्ट की गई दूसरी। तो जब ये सारी बातें, इससे पहले मरीम साहबा को सुन लें। मरीम साहबा मुसलसल कह रही हैं कि अगर इलेक्शन करवाना है तो पहले इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना होगा। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे, तराजू बराबर करेंगे तो इलेक्शन होंगे। अब वो लंदन प्लान का वो खुद ही एग्जीक्यूट कर रही हैं, खुद ही बता रही हैं कि ऐसा कुछ है और वो किसको कह रही हैं। असल मसला यह है कि वो किसको इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। मरीम साहबा गवर्नमेंट उनकी है, उनके चचा प्राइम मिनिस्टर हैं और इस वक्त 14 जमाती इत्तेहाद है, अपोजिशन कोई है नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके पास है। तो फिर वो किसको कह रही हैं कि जनाब इलेक्शन उस वक्त होंगे जब ये काम हो जाएंगे, इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे, वो डिस्क्वालीफाई होंगे, वो सजा होगी, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म होगी। ये चीजें खुद PMLN की तरफ से, मरीम साहबा की तरफ से, फिर कल जो हुआ जिसके बाद ये जमान पार्क में कशीदगी बढ़ी, इमरान खान साहब बिल्कुल तैयार हो चुके थे। वो अपनी 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे चुके थे जिन्होंने पार्टी अमूर चलाने थे। गिरफ्तारी के बाद बैग उनका हो चुका था। शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आके बता चुके थे कि अगर हम मुतमिन ना कर सके तो हो सकता है कि खान साहब खुद गिरफ्तारी दे दें। ये जब चीज आगे आई और जब देखा कि ये तो मसालियत की तरफ जा रहा है मामला, क्योंकि अमन और पीस जो है वो किसको सूट नहीं करता, इलेक्शन पोस्टपोन करवाए जाए या फिर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। जब ये उन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल मामला अच्छाई की तरफ जा रहे हैं और ये तो मामला इशू ही खत्म होने वाला है कि अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और वो जाते हैं कोर्ट के सामने और 3 दिन के बाद इमरान खान साहब बाहर होंगे, वही इमरान खान साहब की बेल ले लेगी तो चैप्टर हो जाएगा क्लोज। लेकिन उसी दौरान शेखोपुरा में मरियम साहबा साथ खड़ी हैं, राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं, उन्होंने जहर आलूद तकरीर कर दी। उसके अलावा कुछ प्राइवेट गुफ्तगू, वो जो गुफ्तगू हुई वो भी पहुंच गई इमरान खान साहब तक जमान पार्क में। किसी ने पहुंचा दी के लिए इरादे को खतरनाक लगते हैं, आप अपना फैसला रिकंसिडर करें। और ये भी शेखोपुरा वहीं पे, ये कोई टेलीफोनिक टॉक रिकॉर्ड नहीं की गई बल्कि वहीं पे कोई वेल विशर बैठा था, उन्होंने बताया कि यहाँ पे तो कोई इरादे इनके कोई अच्छे नहीं है, आपको कोई हेलीकॉप्टर क्या इरादे थे, क्या हो सकता था? हेलीकॉप्टर में बिठा के इनको शिफ्ट करना था 30 दिन के लिए। वो कहते हैं हम इनको नजरबंद कर देंगे और 30 दिन के लिए हम इनको अपेयर ही नहीं होने देंगे किसी कोर्ट के सामने। और उस दौरान
हमारे कोई बार्गेनिंग करेंगे, इस तरह की कुछ चीजें खान साहब तक पहुंच गई, जिसके बाद शेलिंग शुरू हो गई जमान पार्क के रिहायशगाह के अंदर। उस स्टेटमेंट के बाद उसकी रीजन है कि जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब तो बाहर आके खुद ये कह रहे हैं कि डीआईजी साहब तक, तो डीआईजी साहब थोड़ी देर के बाद पता चला कि इस्लामाबाद वाले डीआईजी जख्मी होकर हॉस्पिटल चले गए, जो एग्जीक्यूट करवाने के लिए आए थे और जो तामील करवाने के लिए आए थे। जबकि सादा सा एक मामूली से मामूली वकील और एक नॉर्मल हर जज को पता है कि जब वारंट इश्यू होते हैं तो उसकी तामील के लिए सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एएसआई लेवल का अफसर जाता है, वो जाके बताता है कि फलां तारीख को आपकी हाजिरी है, ये आप बताएं, ये वो जो कुछ रिपोर्ट होती है वो जाके कोर्ट में सबमिट करवा देता है। उसके लिए इतनी भारी भरकम ऑपरेशन लॉन्च करना आज खुद एक बदनीयती जाहिर होती थी। मैं साबिर शाकिर साहब, क्या ये इल्जामात फकत इल्जामात ही होते हैं या अहम तरीन बैठकें लंदन में लगती रही हैं, अहम तरीन शख्सियात की मुलाकातें होती रही हैं? अब इमरान खान साहब का दावा है कि उनको जेल में डालना एक बाकायदा मुआहदा दस्तखत हो चुका है, एक ताकतवर आदमी ने ये लंदन प्लान बनाया है और खान साहब को अंदर रखा जाएगा, कैंपेनिंग अवॉइड उनकी की जाएगी, रोकी जाएगी, तब ही वो लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया होगी जिसका जिक्र बार बार मुस्लिम लीग नून करती आई। देखिए, लंदन प्लान तो बिल्कुल होते रहते हैं, आपने भी जिक्र किया, आरफा ने भी जिक्र किया, इसमें तो कोई शुबा नहीं है और ये बस किस्मती है। लेकिन ये जो बात चल रही है कि इनको शहबाज शरीफ साहब को ऑफर हुई थी और नवीद मुख्तार साहब भी थे और उसमें जनरल फैज भी थे, तो उसका एक पोर्शन मेरे पास भी है। जनरल बाजवा साहब ने खुद हमें बताया था कि जॉन पोम्पियो के फोन आ रहे थे, उस वक्त अमरीकी वजीर खारजा थे इलेक्शन से पहले, उनके भी और एक ब्रदर मुल्क है हमारा, उनकी भी ख्वाहिश थी कि चले नवाज शरीफ साहब ना सही शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई गुंजाइश पैदा करें और इनको भी कुछ कुशन दें। ये बात बाजवा साहब ने खुद हमें बताई और उसमें फिर ये दोनों अमेरिका को भी और इनको भी इन्होंने जाहिर 100% तो आप ना नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली नॉट तो नहीं बोल सकते, तो वो बात उनकी सुनी जाती रही। और एक वक्त पे फिर ये भी हुआ कि इन्होंने फिर इनको एंगेज किया, लेकिन बाजवा साहब का बकौल उनके कि वो एंगेजमेंट ऐसी ही थी क्योंकि हम नहीं चाहते थे, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी वो कहते हैं उस तरह से नहीं थी कि हम इनको इक़्तिदार दे सकते, लिहाजा वो एंगेजमेंट तो रही लेकिन वो मैच्योर उस सूरत में ना हो सकी और इक़्तिदार बिल आखिर इमरान खान साहब के पास ही गया। तो ये बातें तो अब, पहले तो ये बातें ढकी छुपी होती थी, लेकिन अब जो बातें हैं वो तो सारी की सारी रिकॉर्ड पे आ रही हैं और बाजवा साहब खुद रिकॉर्ड पे लेके आ रहे हैं और अब भी बहुत सारी बातें उन्होंने की और सारा मलबा जो है वो जनरल फैज पे डालने की कोशिश की। और जनरल फैज साहब ने भी फिर जिस तरीके से बाजवा साहब बोल रहे थे उसी तरीके से जनरल फैज साहब ने भी राब्ता किया जर्नलिस्टों से और उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी कि मैं तो एक डीजीसी था और मैं एक मेजर जनरल और आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर मैं कैसे कुछ कर सकता था। तो वो पॉलिसी बाजवा साहब ही की थी। तो बाजवा साहब के जो 6 साल हैं उन्होंने, अब आप पूरी बात अगर तस्लीम कर ली जाए तो ये बात तय है कि बाजवा साहब ने 2018 में भी मैनूवरिंग की और उसके बाद तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद भी मैनूवरिंग की, फिर जो मुकदमात चलते रहे उसमें भी मैनूवर करते रहे और ये सारे का सारा खेल जो है वो बाजवा साहब ड्राइंग रूम में बैठ के खेलते रहे। और उन्होंने जब जरूरत पड़ी नवाज शरीफ साहब को इस्तेमाल किया, जब जरूरत पड़ी मरीम साहबा को इस्तेमाल किया, जब जरूरत पड़ी इमरान खान साहब को इस्तेमाल किया और जब जरूरत पड़ी जरदारी साहब के साथ वो उन्होंने बैठक लगा ली। तो बाजवा असल में ये सारे का सारा केस खुद बाजवा साहब ने तस्लीम कर लिया है कि मैं बड़ा फिट हूँ आर्टिकल 6 के लिए और मुझे ट्रायल किया जाए। अब की जा रही है तो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, पीडीएम गवर्नमेंट में है, मरियम साहिबा ये जो इल्जाम लगा रही हैं बाजवा बाकियात, फैज हमीद, इनको जो सेपरेट करती हैं, तो मरियम साहिबा को तो चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब को कहें अपने चचा को और फौरन प्रोसीड करें। इमरान खान साहब भी यही बात कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने ये किया, गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि बाजवा साहब ने किया, तो फिर सारों को मिलके एक प्रोसीड करना चाहिए। एक बहुत ही फिट केस बन रहा है।
नाजरीन, मरियम नवाज जो 22 करोड़ अवाम की खुद को रानी समझती है और अवाम को कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं जानती, उसकी ख्वाहिश है कि मुल्क को मैं अपनी मंशा के मुताबिक चलाऊं और मुल्क से जमहूरियत का नामो निशान खत्म कर दूं। मरियम नवाज की ख्वाहिश है कि अपने पापा के सारे केसेस को खत्म करवाए और उन्होंने जो डाके अवाम के हक पे डाले हैं उनसे वो बेगुनाह साबित हो जाएं और पाकिस्तान की सियासत से इमरान खान को एलिमिनेट किया जाए। साबिर शाकिर का कहना था कि जनरल बाजवा ने अपने मुफाद के लिए पहले इमरान खान को इस्तेमाल किया, फिर मरियम नवाज को इस्तेमाल किया और फिर नवाज शरीफ को इस्तेमाल किया। जनरल बाजवा ने सबको अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया। अब उनके खिलाफ, जनरल बाजवा के खिलाफ इस सारे मामले की साफ, शफाफ और आइन के मुताबिक तहकीकात होनी चाहिए और इंसाफ के तकाजों के मुताबिक उन्हें सजा मिलनी चाहिए। नाजरीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।